नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज है आज जैसे कि मैंने कल बोला था कि अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डाउनसाइड दिख रहा है। तो आज जैसे मार्केट ने ओपन किया, डाउनसाइड जर्नी शुरू किया। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ आया, लेकिन बैंक निफ्टी की इंट्राडे में थोड़ा सेल दिया था, लेकिन एक्चुअल देखा जाएगा तो मीडियम टर्म में अभी भी सेल नहीं है। बैंक निफ्टी एक कंफर्टेबल पोजीशन में जाके बैठी है। यहाँ पे मीडियम टर्म में सेल आने के लिए बैंक निफ्टी को कम से कम 43,927 के नीचे वापस एक बार जाना पड़ेगा। उसके पहले मीडियम टर्म में वो सेल के जोन में नहीं आएगी। तो इसका इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? तो अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं और वो पॉलिसी का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही पॉलिसी में ट्रिगर आएगा उस वक्त ऊपर या नीचे के साइड में हमको ट्रिगर मिलेगा। अभी सवाल ये है कि ऊपर के साइड में मिलेगा कि नीचे के साइड में मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी का क्या आउटकम रहेगा। जैसे पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आएंगे, मतलब ओवरऑल मार्केट भी नीचे आ जाएगा। अगर पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए तो हमारे मार्केट शूट आउट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो अभी कहना तो मुश्किल है। अगर मुझे पर्सनली पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, तो मैं ये बोलूँगा मुझे मार्केट एकदम कंफर्टेबल जोन में लग रहा है। नीचे के साइड में डाउनसाइड जर्नी जो है बैंक निफ्टी में, मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर कट लेवल दे सकता हूँ कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 43,900 के नीचे जब तक जाती नहीं है तब तक हमको सेल मिलने वाला नहीं है। और निफ्टी में 18,520 के नीचे जब तक जाता नहीं तब तक हमको सेल मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग वो लेवल के नीचे नहीं जा रही है तो सेल करना अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। छोटे छोटे ट्रेड सेल के मिलेंगे, लेकिन जितने हम लोग छोटे छोटे ट्रेड करेंगे उतने लॉस होने की चांसेस रहेंगे। हाँ, अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि कल का जो ओपनिंग का लो था वहाँ से अगर मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेते हुए दिखा। यहाँ पे आपको ओपन होने के बाद एक सिंगल कैंडल रख के उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ और नीचे के साइड में जर्नी दे दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही इसका नीचे के साइड में जर्नी आ गई तो आपको सिर्फ एक टॉप के ऊपर अपवर्ड एंगल डालना है। इसके बाद एक टॉप बना था, ये बना था, तो ये एक छोटा सा लो बना और वहाँ से ये टॉप बना के नीचे की साइड में आ गया था। तो अपवर्ड एंगल हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद ये लो बना था और यहाँ पे ये आया था, तो इसको अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे हुआ था। तो वो एग्जैक्ट वहाँ पे दिन भर, कम से कम दिन भर उसने रेजिस्टेंस लिया और लास्ट में जाते जाते उसने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दिया है तो सेकंड कैंडल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन ठीक है, वो उतना हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बना के बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में आके बंद हो गई। तो बैंक निफ्टी में कंफर्टेबली एक अच्छा मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 44,310 के ऊपर निकल गई तो। और वहाँ पे 310 के ऊपर अगर निकलती है तो हमको एक अच्छी अपवर्ड मोमेंटम मिल सकती है। उसके बाद 44,570 और 44,776 ये दो पॉइंट रहेंगे। नीचे के साइड में जैसे कि मैंने बोला 43,927 के नीचे सेल आएगा, फिर 850 और 650 तक की हमको मूवमेंट मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड एंगल ने यहाँ पे काम किया और अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे काम किया। और अगर हम लोग यहाँ पे
कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर देखते हैं तो कैंडल स्टिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन वो बीच में ही है। इन्वर्टेड हैमर बीच में बनेगा तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, फिर भी उसने काम किया। और जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ के आप चलिए, उसके ऊपर जब मूवमेंट निकलेगी तब आपको मूवमेंट यहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद ही हमको मूवमेंट दिखेगी। तो उस हिसाब से इसने भी काम किया। बाद में आप देखेंगे यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना। तो ये सबका एक्यूमुलेशन इसके ऊपर जब भी गया तब मार्केट ने बहुत जोर से मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दी। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं ये लो का, अगर हम लोग डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल देखते हैं तो वहां पे ये एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ पे सिंगल कैंडल करके ऊपर की तरफ निकल गया। आप अपवर्ड एंगल को और डाउनवर्ड एंगल को दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं निफ्टी में बता देता हूँ। निफ्टी में एक्चुअली जाते जाते बहुत अच्छी मोमेंटम आई। अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में एक क्लियर कट सेल आ गया था, यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग में ऊपर की तरफ खुली निफ्टी और बाद में कंटिन्यू स्टेडीली एक सेल आ गया। अभी जैसे कि आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो ये सिंगल कैंडल है। अगर ये लो के नीचे ये लो देखेंगे तो ये हाई पकड़ा जाएगा, तो सिंगल कैंडल भी नहीं हुआ और वहां से प्रेशर लेके ये कंटिन्यूस डाउन साइड में आ गई। डाउन साइड में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे एक हैमर बना। अगर ये हैमर बनने के बाद इन्वर्टेड हैमर बना, हैमर बनने के बाद मेरा रूल क्या है कि प्रीवियस कैंडल का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। तो आपने प्रीवियस कैंडल का अपवर्ड एंगल डालेगा तो आप देखेंगे कि वहां पे हुआ नहीं। उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रेशर आना शुरू हो गया, हैमर के नीचे ये शुरू हो गया। अब हैमर होने के बाद हैमर को आप रेफरेंस पकड़िए या तो ये इसको रेफरेंस पकड़िए, ये दो में से दोनों पॉइंट को आप रेफरेंस पकड़ सकते हैं। आप देखेंगे ये हैमर का लो जो है वो लो दिन भर क्रॉस नहीं हुआ, जैसे ही उसके ऊपर आ गया हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली और ये हैमर का हाई भी आप देख सकते हो उसके ऊपर आ गया। इसके बाद आप देख सकते हो ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो आप हाई का अपवर्ड एंगल डालो। आप क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद बीच के हाई का अगर अपवर्ड एंगल डाल दे तो हमको एग्जैक्ट यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ और एग्जैक्ट हमको यहाँ पे ट्रिगर मिला। तो यही खासियत है अपवर्ड एंगल की कि आपको एग्जैक्ट ट्रिगर मिल जाता है और वहाँ पे हमको कोई ये नहीं रहता है, डाउट नहीं रहता है कि यहाँ पे हमको करना क्या है। सिर्फ आपको सेकेंड कैंडल का एक रूल अप्लाई करना है। अगर आप सेकंड कैंडल क्लोजिंग के सेकंड कैंडल के ऊपर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये अच्छा हमको बाय सिग्नल मिला। यहाँ पे कैंडल स्टिक में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ खास नहीं हुआ। यहाँ पे एक छोटे छोटे यहाँ पे 3-4 इन्वर्टेड हैमर बने, वो तो सेम है कि इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो उसके ऊपर जाएगा तो ही मूवमेंट आने वाला है। तो जैसे ही 18,566-69 के ऊपर आ गया मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, तो कल के लिए 18,690 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक एक बड़ा ट्रिगर मिलने वाला है नहीं। 18,721 और 18,803 ये दो ऊपर के पॉइंट रहेंगे और नीचे की तरफ जब तक 18,520 जब तक, मैंने कल एक ट्रेड दिया था 18,545 के नीचे 540 के नीचे आप सेल कीजिए और इन दैट केस 18,590 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन 18,000 एक मैंने पर्टिकुलरली टाइम भी लिखा था कि 1 से 1.5 के बीच में अगर ये तोड़ा तो हमको एक नीचे के अच्छे लेवल मिलते रहेंगे, मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन उसने क्या किया कि 1 से 1.5-2 बजे के दरमियान उन्होंने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मूवमेंट किया। कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया। तो ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट आया तो 18,590 का स्टॉप लॉस के ऊपर 18,620 तक की मूवमेंट गई।
तो वहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम हमको मिला। तो एक अपना सेल का अटेम्प्ट फेल हो गया, लेकिन उससे एक बात पता चली कि अभी 18,520 के नीचे जब तक निफ्टी जाती नहीं है तब तक हमको सेल करना नहीं है। ये क्लियर कट हो गया। अभी जब तक कोई ट्रिगर मिलता नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तब तक हमको बीच में जाना नहीं है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से आप कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।